हाँ, तुम आ गए असलान। अम्मी, आप सोई नहीं अभी तक? मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद थी। उरूज को तो घर आए हुए काफी देर हो गई है, जानते हो। जब वो आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? नहीं अम्मी, हुआ तो कुछ भी नहीं है। मैं तो बस वैसे ही घूम रहा था हमेशा की तरह, आपको पता तो है। तो सुकून मिला तुम्हें? हाँ, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, मुझे ये तो बताओ, उरूज का चेहरा क्यों लटका हुआ था? वो इसीलिए क्योंकि वो चाहती है सब कुछ पहले जैसा हो जाए। बाबा की जो उसने कंपनी में मदद की है उसके बदले में वो ये चाहती है, मगर मैंने उसको बता दिया कि ऐसा मेरे लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं उससे अपने पास भी कबूल नहीं कर पा रहा हूँ। तुम ठीक कह रहे हो, मगर मैं देख रही हूँ कि पहले से बदल चुकी है उरूज। उसने गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, बदल गई है। अगर तुमने उसमें कोई गलती देखी है तो बताओ मुझे बेटा। समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हैं आप? बेटा, हर कोई दूसरे मौके का हकदार होता है। अम्मी, अल्लाह को माने उसे दूसरा मौका दिया जा सकता है। मैंने उस पर कितना भरोसा किया था और उसने बदले में अंकल के साथ क्या कुछ, अम्मी आपको सब पता है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह अम्मी, मुझसे सोचा भी नहीं जा रहा। मैं उसके साथ ये रिश्ता नहीं रख सकता। ये मेरे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ठीक कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मगर मैं तुम लोगों के बारे में सोचती हूँ। देखो, नूर की दूसरी बार तलाक हो गई और अब तुम असलान, मेरे और बाबा के दरमियान क्या चल रहा है तुम्हें सब पता है। कसम से बेटा, मैं इस खानदान को जितना साथ रखने की कोशिश कर रही हूँ, ये उतना ही बिखरता जा रहा है। अच्छा अम्मी, बस करे ना। कम से कम मुस्तफा और नैला की तो बनी हुई है ना। मैं तो अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि उनका आपस में ताल्लुक अच्छा है। आज भी दोनों मिलकर बाहर खाना खाने के लिए गए हैं। अल्लाह उनकी मोहब्बत हमेशा कायम रखे। आमीन आमीन। अल्लाह वो मोहब्बत तुम्हारे दिलों में भी डाले जरूर। अम्मी छोड़ें ये सब, अल्लाह के फैसले, जो होगा देखा जाएगा। तुम पहले से कोई फैसला मत करो। इस घर में तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है। देखो, जवेरिया भी सौतेले बाप के पास है। क्या ये ऐसे ही रहेगा? कसम से वो उरूज मेरे लिए इतनी अहम नहीं है। मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं सिर्फ अपने होने वाले पोते के बारे में सोचती हूँ। बहुत रात हो गई अम्मी, हम सुबह बात कर लेंगे, चाहे सो जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, शब खैर। शब खैर। दुआ मेरी जान, तुमने उसकी बातें दिल पर ले ली हैं। खुद को परेशान करने की क्या जरूरत थी? परेशान ना हो। सुनो मेरी जान, वक्त के साथ साथ ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, तुम दोनों एक दूसरे को समझते भी तो हो ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन देखो मेरी जान, तुम दोनों अभी जवान हो। पहले एक दूसरे के आदी हो जाओ। देखो, बिला वजह की फजूल सी बहस छिड़ गई है, मगर तुम्हारा घर छोड़कर चले जाना ठीक नहीं लगता। उस लम्हे बस वहाँ से निकलना चाहती थी। मैं समझती हूँ दुआ, तुम जवान हो, कॉन्फिडेंट हो, मगर शादी का मतलब तवाज़ुन होता है। एक कदम वो उठाएगा, एक कदम तुम उठाओगी, और देखना दरमियान में कहीं ना कहीं मिल ही जाओगे। ठीक है, ठीक कह रही हैं। हाँ, तुम आ गई मेरी जान। आ गए। तुम कहाँ थे? मैं पीछे लॉन में था। मैं चलती हूँ, तुम दोनों यहाँ अकेले बातें करो। वैसे भी मुझे सुबह बहुत जल्दी उठना है। चलो खैर, मैं चलती हूँ। शब बहुत बखैर। शुक्रिया हफ्सा। कोई बात नहीं दुआ, कोई बात नहीं। चलो बाय बाय। तुमने ऐसा क्यों किया? गुस्सा आ गया था, क्या करती। मेरी जान देखो, जवेरिया बहुत छोटी है। तुम पढ़ भी रही हो और साथ में इंटर्नशिप भी कर रही हो। यानी पढ़ते हुए बच्चे की जिम्मेदारी कितनी मुश्किल होती है तुमने खुद झेला है। आसान था क्या? मुश्किल था, बल्कि एक वक्त ऐसा भी आया कि मुझे यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी। मैं भी यही समझाना चाह रहा था। अब तुम ग्रेजुएशन के इतने करीब हो तो क्या चाहती हो कि सब वैसा ही हो जैसे हुआ था? मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ मेरी जान। अभी तो हम जवान हैं, हमारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। दुरुस्त, ठीक कहा। शायद मैंने ज्यादा रिएक्शन दे दिया था। कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और ना ही कभी हो सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम आइंदा कभी ऐसा मत करो। बातचीत से हर मसला हल हो सकता है। ठीक है। मेरी जान, अजलान, गुड मॉर्निंग अरूज। बस मैं चेंज कर कर निकलूंगा।
ठीक है। अभी नाराज हो मुझसे? देखो कल रात इस तरह वहां से निकल जाने पर माफी चाहता हूं मैं तुमसे। कोई बात नहीं। देखो मैं इतना जालिम नहीं हूं कि तुम्हें दुख पहुंचाऊं। तुम वैसे भी मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो तो असलान, मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हारी मोहब्बत बनूं, तुम्हारी आखिरी मोहब्बत। देखो जो कुछ भी होना था वो हो चुका, उसे बदल नहीं सकते। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं अपने अंकल वाली बात भूल जाऊं? मैं ये धोखा कभी नहीं भूल सकता। कुछ हुआ ही नहीं था। यकीन करो तुम्हारे अंकल ही मेरे पीछे पड़े थे। मेरे लिए फिर भी आसान नहीं है। असलान, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ मेरी खातिर। तुम मेरी बात सुनो। बच्चे की पैदाइश तक मैं तुम्हारे साथ हूं, उसके बाद मैं सोचूंगा कि क्या करना है। ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। जो तुम्हें बेहतर लगे वो करो। शुक्रिया। अरे नूर, कैसी हो? ठीक हूँ। नूर, तुमने ऐसा करके अपना नंबर आगे कर लिया है। बहुत जल्द इस घर से निकालूंगी तुम्हें। मुस्तफा, वो औरत जो कल रात उमर अंकल के साथ थी, वो गुलकारा, वो क्या लगती है उनकी? एज़की की अम्मी है वो नायला। उसकी अम्मी कैसे हो सकती है? वो तो मुझसे भी कद में बहुत लंबा है। क्या पता उसकी असली माँ ही ना हो। हाँ गालिबन। अल्लाह अल्लाह। और ऊपर से खुले कपड़े पहने हुए थे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह नायला, सुबह सुबह गुनाह में मत डालो मुझे। अच्छा तो मुस्तफा, तुम मुझे ये बताओ कि जैनब साहिबा के साथ जो आदमी आया था वो कौन था? मुझे क्या पता नायला कि मैं शनाख्ती कार्ड का ऑफिसर हूँ। यकीनन उनके बीच कुछ है। वैसे जैनब साहिबा को तो वाकई दाद देनी चाहिए। घर में चाहे कोई भी आफत आ जाए या फिर कोई मर जाए, फिर भी वो औरत अपने लिए कोई ढूंढ ही लेती है। सच में कमाल की औरत है। नायला सुबह सुबह गीबत मत करो अल्लाह के वास्ते। तुम्हारे साथ तो गीबत हो ही नहीं सकती। यानी तुम कुछ कहते ही नहीं, ना तबसरा करते हो, बस गुस्सा करते हो और मेरी बात को काट देते हो। नायला कुर्बान जाऊं, देखो खाने वाली बात किसी को भी न बताना। घर का माहौल अभी पुरसुकून हुआ है, फिर खराब ना हो जाए। ठीक है मुस्तफा, फिक्र न करो। उस पब्लिशिंग हाउस में आखिर हो क्या रहा है? उस आदमी ने शुक्रिया भी अदा किया। उनकी आंखों में भी देख रहा था। जरूर कुछ ना कुछ तो है, मगर क्या? जुल्कर, जुल्कर, हाँ बोलो नाला। मुझे कुछ बताना है। कल रात हम जैनब साहिबा से मिले थे। हाँ वो कई नई जगह काम कर रही हैं, किसी पब्लिशिंग हाउस में। हाँ तो नाला। रात को शिफ्ट वालों में किताबें बांटी गई। कोई रिटायरमेंट पार्टी हो रही थी, यानी जश्न वगैरह मनाया जा रहा था। तुम कह रही हो किताबों की काम में पैसा है? उसका मालिक काफी स्मार्ट है। खैर, मुझे कुछ और बात करनी थी। तुम वहाँ से कुछ किताबें लेकर आ जाओ। ठीक है। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। चलो फिर लग मिलते जाओ हैं। काम पर। कल रात बहुत मजा आया है ना बाबा, क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल। जैनब आपा का आना थोड़ा सा अजीब था, उसके अलावा बाकी सब तो ठीक था। छोड़ो बेटा, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। ठीक है, नहीं करता कोई बात। मैं निकल रहा हूँ, जरा एसगी से मिलूंगा, फिर वहां से ऑफिस जाऊंगा। कोई काम तो नहीं है? नहीं ठीक है, मिलते हैं। मिलते हैं फिर। ओके बाय। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन एलिफ थोड़ी सी कमजोर लग रही है। क्या मतलब, क्या हुआ?
नहीं, यानी परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस बच्ची ने बहुत आना जाना किया है ना, शायद इसी वजह से हो सकता है। कहीं से बुखार तो नहीं हो गया है ना? नहीं, मतलब बुखार तो नहीं है, मुझे लगता नहीं, लेकिन अगर हुआ भी तो आप घबराइएगा नहीं। वैसे मैं खुलकर कहूँ तो मैं बार बार एलिफ को बाहर नहीं ले जाना चाहती अब्दुल्ला साहब, जैसा बेहतर लगे आपको। मगर एक मसला मेरी खाला का भी है, वो एलिफ को बार बार देखना चाहती हैं। उन्हें आप यहाँ क्यों नहीं बुलाती? मतलब वो आ तो सकती हैं, लेकिन मतलब इस घर में एक तरफ तो रजामंदी होती है और दूसरी तरफ नाराजगी होती है। पता नहीं मरियम साहिबा क्या सोचेंगी। अगर वो मान भी जाए तो मेरी खाला क्या कहेंगी, क्योंकि वो सब कुछ झेल चुकी हैं। हाँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आए तो मैं खाला को फोन करके मनाने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर उन्होंने यहाँ दोबारा कोई मसला देखा तो कुछ नहीं होगा। आपको यकीन है? जो एलिफ को देखना चाहता है यहाँ आए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, शुक्रिया। फिर मैं खाला को फोन करके समझा देती हूँ। ये अच्छा रहेगा। कल सुबह डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, प्लीज आप भूलिएगा मत। मुझे मालूम है, लेकिन क्या मैं भी आ सकती हूँ आपके साथ हॉस्पिटल? बिल्कुल, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। शुक्रिया। मेरी बेटी आपके हवाले है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी, फिक्र ना करें। आपके होते कोई फिक्र नहीं मेरी जान। आए, नानी आएंगी। एक मिनट जरा मैं उनको फोन कर दूं। पापा जान, ये देखिए जरा। नानी की जान, देखें, क्या आपको हाथ हिला रही है? माशाल्लाह मेरी गुड़िया। अच्छा खाला, कुछ कहना था। एलिफ आज जरा बीमार लग रही है। हैं? कैसे? क्या हुआ है? रुके रुके, आप लोग परेशान ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसकी थोड़ी सी नाक बह रही है। बच्ची कल बहुत घूमती रही ना, बच्चे अगर ज्यादा घूमे तो उन्हें नजला जुकाम हो ही जाता है। फिक्र की बात नहीं, वैसे तो ये बिल्कुल ठीक है। अब खाला जान, ऐसा करें आप लोग यहाँ आ जाएं। मैं उस घर में कैसे आऊंगी? क्यों नहीं खाला जान, क्या हो गया है? बच्ची का निकलना मुश्किल है, कभी यहाँ कभी वहाँ। चलिए। आपा जान, जिद ना करें, एलिफ के लिए चली जाएं। हाँ ना खाला जान। ठीक है, ठीक है, अपनी नवासी के लिए आऊंगी, मगर तुम ऐसा करना कि मरियम साहिबा को पहले से बता देना कि मैं वहाँ आ रही हूँ। ठीक है, मेरी अभी भी अब्दुल्ला साहब से बात हुई है। नहीं नहीं, तुम जाकर बजाते खुद मरियम साहिबा को बताओगी। ठीक है, आप फिक्र ना करें, उन्हें भी बता दूंगी। चलें, फिर बात होती है। अच्छा, फिर मिलते हैं मेरी बच्ची। हाय, कितनी बड़ी हो गई है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ, मैं अमीर लग रहा हूँ ना? बहुत बहुत अच्छे। अच्छा रेहान, आओ जरा, मैंने कुछ कहना है। मैं कहती हूँ कि आज तुम्हें दफ्तर में मुबारकबाद देने आ जाओ। कभी आई नहीं ना वहाँ। आ जाना मेरी जान, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं, समझ गई? लेकिन कैसे आऊँ? मैं कैसे स्टाइल से जाता हूँ? और स्टाइल से कैसे जाते हैं रेहान? अमीरों वाले स्टाइल में, जैसे सब अमीर लोग होते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। इंटरनेट पर लिखो सोसाइटी की मॉडर्न औरतें, देखो वो कैसे कपड़े पहनती हैं, समझ गई? अरे रेहान, एटॉमिक क्या होता है ये? एटॉमिक नहीं, एटॉमिक क्या है? अमीर लोग, अमीर लोग। खैर जो भी हो, मुझे क्या। देखो, तुम अभी इंटरनेट पर पर्दे वाली अपर क्लास खवातीन लिखना, ठीक है? ये जरूर लिखना और वैसा ही पहनना। मेरी जान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्यों? अरे जान, क्योंकि हम ग्लोबलाइज्ड लोग हैं। आज हम कदामत पसंद हैं, कल हम सेक्युलर हैं। हमें ऐसे ही होना है और ऐसे ही रहेंगे मेरी जान। हाँ, क्या अब मैं भी वैसी बनूं? मुकम्मल तौर पर। अच्छा, ठीक है फिर। चलो मैं चलता हूँ, देर हो रही है। ख्याल से रहना। सलामती के साथ। अब से तुम सलामती के साथ कहोगी। ठीक है, सलामती के साथ। मेरी प्यारी बीवी। चलो मैं चलता। अपना बहुत ख्याल रखना मेरी जान। तुम भी अपना ख्याल रखना। क्या क्या बोलता है। हाँ। बिस्मिल्लाह। हाय देखो, ये तो कितनी अच्छी है, लेकिन मेरे पास तो ऐसे कपड़े है ही नहीं। छोड़ो, मैं तो कुछ ना कुछ अच्छा पहन लूंगी, बस मेरे शौहर को खुश होना चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम साहिबा, मेरी खाला आज एलिफ से मिलने हमारे घर आ सकती हैं? एलिफ की तबीयत कुछ खराब है। सच कहूँ तो मैं उसे बाहर ले जाना नहीं चाहती। अब्दुल्ला साहब ने मुझे बता दिया था, वो आ सकती हैं, हमारा दरवाजा सबके लिए खुला है। शुक्रिया। अम्मी जान, आप ठीक तो है ना? इस सब से क्या फर्क पड़ता है? मेरे तो असाब जवाब दे रहे हैं, एलिफ एलिफ एलिफ, हर किसी की जबान पर ही एलिफ है। मुझे लगता है मैं बच्ची का नाम बदल देना चाहिए। मसले बुलंद कैसा रहेगा? नहीं, अलेक्जेंडर टोपोविच रख देते हैं, फजूल बातें मत करो। अरे इसका नाम सहलबी सोएत रख लेते हैं। अरे क्या कह रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हैं? क्या बच्ची हफ्शा जाकर पड़ेगी? ना करें ऐसा। बस अब सब खामोश हो जाओ, खत्म करो बात को, चलो अब अपने अपने काम करो। क्या तुमने ये देखा? ये लोग ऐसी बच्चों वाली हरकतें क्यों करते हैं यार? हाँ सही कह रहे हो तुम। रुको जरा, मुझे भी एक मिला था, दिखाता हूँ। जान, जब तुम उठ ही गए हो तो मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी ले आओ। बिल्कुल, अभी लाता हूँ। हाँ शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा दोस्तों, मैंने मिति के लिए एक प्रैंक प्लान किया है। आइए सब मिलके उसका रिएक्शन देखते हैं। ऐसे क्या किया तुमने? तुम इतना डर गए। यहाँ आओ, ये देखो, अपनी वीडियो देखो जरा। मेरा पूरा चेहरा टेढ़ा हो गया। हाथ हो रुको गया। जरा, इस वीडियो का कोई नाम रखती हूँ। मैज़गी। मैज़गी कैसा है? मुझे क्या पता यार, मैज़गी सिज़गी। हैशटैग मैज़गी पोस्ट कर दिया। वैसे ये वीडियो अपलोड करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा तो क्यों फायदा नहीं है इसका? तुम जो नहीं हो इसमें। अरे वाह, क्या हो गया? मेरी जान, 2 मिनट में हजारों लाइक्स आ गए और इस वक्त तबसरे भी हो रहे हैं। ये क्या बात हुई यार? पहले मेरी बेइज्जती करो, फिर रिएक्शंस पर खुश हो जाओ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम नाराज हो गए? हाँ हूँ यार, बहुत नाराज हूँ। बहुत नाराज हो गए? बहुत ज्यादा। मेरी जान बहुत अच्छे हो तुम। अज़लान, दुआ? हाँ कहो अज़लान। दुआ कैसी हो? मुझे फिक्र हो रही थी, सोचा कॉल कर लो तुम्हें। ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। कल शारिक से बात करके मसला हल कर लिया था मैंने। तुम मुझे चिढ़ा रही हो? यानी तुम्हें लग रहा है कि हम मसाइल बात करके हल नहीं कर सकते? अज़लान। हाँ बोलो। कल रात हमारी बातचीत का कोई मतलब मत निकाल लेना तुम। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे तो बस फिक्र हुई तो फोन कर लिया था मैंने तुम्हें। और तुम्हें मेरी इस कॉल का कोई गलत मतलब मत निकालना। समझ आ गई ना बात? बिल्कुल नहीं। मैं क्या मतलब निकालूंगी, फिक्र मत करो तुम। मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, फोन रख रही हूँ। समझ गया, अल्लाह कामयाब करे। ये एसी क्यों नहीं चल रहा? आ जाए। अज़लान, इस पे दस्तखत करने हैं। मैं कर देता। मसरूफ तो नहीं थे ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस एसी ऑन करने की कोशिश कर रहा था, मगर ये शायद खराब हो गया है। लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है। टीम से कहकर चेक करवा लेता हूँ। लाए दे, मैं साइन कर देता हूँ। तुमने यहाँ मुझे क्यों बुलाया? क्या बात है? वैसे तुम आज ओनाल होल्डिंग जा रहे हो ना नौमान? हाँ जा रहा हूँ।
आखिर इतने पैसे दिए हैं, वहाँ के मामला से वाकिफ रहना जरूरी है। तो फिर वहाँ नूर से भी मिलो। क्या? अब ये क्या फजूल बातें कर रही हो? मैं तुम्हें जितना कह रही हूँ उतना करो नौमान। नूर के करीब जाने की कोशिश करो। नूर के करीब? उससे कायल करो शादी के लिए। मैं अरे क्या तुम पागल हो गई हो? मैं अभी अभी आजाद हूँ, अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। हाँ तो मैं कौन सा तुम्हें कैद में रहने के लिए कह रही हूँ। एक बार शादी कर लो, उसके बाद जो चाहे करते रहना। तुम्हारी जिंदगी वैसी ही रहेगी। उन सब लोगों में से नूर ही मिली तुम्हें? नूर से निजात चाहिए मुझे। खुद को बहुत ऊंची चीज समझती है वो। और वैसे भी बाबा तुम्हें इस तरह ज्यादा देर रहने नहीं देंगे। बात तो दुरुस्त है, लेकिन दुरुस्त इंतखाब नूर ही है। जान पहचान की है, आसानी से कायल कर लोगे। वैसे भी 2 नाकाम शादियां गुजार चुकी है, उम्र निकल रही है उसकी। मरियम मम्मी का बस चले तो वो किसी से भी शादी करवा दें। तुम्हें अच्छी तरह जानते भी हैं, मान जाएंगे। वो मुझे चाहेंगे? मेरा माजी जानते हैं, जिमल वाला मामला भी। अब इतनी बातें कौन याद रखता है? ऐसी लड़कियों के लिए रिश्ता मिलना मुश्किल है। तुम हर लिहाज से अच्छे हो। सच कहूँ तो नूर के लिए आखिरी उम्मीद हो। ऐसा हो सकता है? उसके करीब जाओ, झूठी तारीफें करो उसकी, इसमें तो तुम काफी ज्यादा माहिर हो। फिर तुम शादी के बाद जो चाहे करना, मुझे उससे निजात चाहिए। ठीक है, कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं, करोगे। मुझ पर फिदा हो जाएगी, जानती हो ना। तुम्हारी खूबसूरती पे नहीं बल्कि तुम्हारी दौलत पे।